दोस्तों, टीवी सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला ट्रैक सचमुच दर्शकों को भावुक कर देगा। इस बार कहानी में जो मोड़ आने वाला है, उसने सभी दर्शकों को चौंका दिया है। क्योंकि इस बार घर की बहुएं अपनी सास दुर्गा देवी के सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसा कदम उठाती हैं जो पूरे घर में भूचाल ला देता है। कहानी की शुरुआत होती है आहाना से। आहाना अब यह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी सास को बनारस की तीर्थ यात्रा पर जरूर भेजेगी। और इस नेक काम में वह अकेली नहीं होती। तीनों बहुएं आहाना का हाथ थाम लेती हैं, क्योंकि सच कहा जाए तो एक औरत का दर्द और उसके अधूरे अरमान सिर्फ दूसरी औरत ही अच्छे से समझ सकती है। दुर्गा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार, घर गृहस्थी और बच्चों के नाम कर दी। उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ सोचा तक नहीं, लेकिन दिल के किसी कोने में उनकी भी एक अधूरी ख्वाहिश थी, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए बनारस जाना। मगर यह सपना उनके लिए असंभव सा था। ना तो उनके पास इतना धन था और ना ही परिवार से कभी उम्मीद रही कि वे उन्हें इस यात्रा पर भेज पाएंगे। आहाना जब अपनी सास के इस अधूरे अरमान के बारे में जानती है तो उसका दिल पसीज जाता है। वह सोचती है कि जिसने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए बलिदान कर दी, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। इसी सोच के साथ आहाना और बाकी तीनों बहुएं मिलकर योजना बनाती हैं। वे दुर्गा देवी को बिना कुछ बताए मंदिर के बहाने घर से बाहर ले जाती हैं। रास्ते में आहाना अपनी सास को शोरतु मामा से मिलवाती है और कहती है, माँ, अब आप तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। दुर्गा देवी यह सुनकर स्तब्ध रह जाती हैं। उनकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों छलक उठती है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनकी बहुएं उनकी इतनी परवाह करती हैं कि उनके एक सपने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेंगी। लेकिन उनके दिल में साथ ही चिंता भी घर कर लेती है। वह सोचती हैं कि यह सब छुप छुपाकर सही नहीं है। अगर घर पर यह बात पता चली तो उनकी बहुओं को बहुत परेशानी होगी। वह देवदास जी से कहती हैं, मैं इस तरह छुपकर यात्रा नहीं कर सकती, यह ठीक नहीं है। लेकिन आहाना और बाकी बहुएं उनकी एक न सुनती। आहाना कहती है, माँ, सब तैयारी हो चुकी है, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। और वैसे भी जब शोरतु मामा आपके साथ हैं तो डर किस बात का। यहाँ देवदास जी भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहते हैं, तुम्हें बेकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। सारी जिंदगी तुमने अपने घर वालों के लिए ही जी है, अब कुछ पल अपने लिए भी जी लो। शायद यह मौका दोबारा ना मिले। दुर्गा देवी मन से तैयार न होते हुए भी अपनी बहुओं की जिद और पति के आग्रह पर मान जाती है। वह यात्रा के लिए निकल जाती है। बहुएं और देवदास जी उन्हें विदा करके घर लौट आते हैं। लेकिन लौटते ही वही होता है जिसका डर दुर्गा देवी को रास्ते में सता रहा था। घर पहुंचते ही पोल्टू सवाल करता है, तुम सब मंदिर से वापस आ गए, लेकिन मामी माँ कहाँ है? क्या वह भी तुम्हारे साथ गई थी? आहाना सच बोल देती है, हम मंदिर नहीं गए थे, माँ को बनारस तीर्थ यात्रा पर छोड़ने गए थे। बस फिर क्या था? पोल्टू गुस्से से तिलमिला उठता है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। वह कहता है, इतना बड़ा फैसला तुम सबने हमसे पूछे बिना कैसे ले लिया? तुम्हें किसने हक दिया? ठाकुर जी और पोल्टू को बहुओं को जलील करने का सुनहरा मौका मिल जाता है। पोल्टू तुरंत ऐलान करता है, तुम सबकी सजा यही है कि तुम इस घर से निकल जाओ, अभी के अभी। अपने अपमान से आहत होकर कोई भी बहू घर में रुकने के लिए तैयार नहीं होती। वे सब अपना सामान पैक करती हैं और घर छोड़ देती हैं। सड़क पर निकलकर बहुएं ठोकरें खाती हैं और आंसुओं के साथ सोचती हैं कि आखिर उन्होंने गलत क्या किया था। इधर यात्रा पर निकली दुर्गा देवी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। उन्हें बार बार अपनी बहुओं की याद आती है। आखिरकार वह देवदास जी से कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी बहुओं को इस हाल में छोड़कर शांति से तीर्थ यात्रा नहीं कर सकती। मुझे तुरंत घर लौटना होगा। वह जैसे ही लौटती हैं, उनकी आंखों के सामने दिल दहलाने वाला दृश्य आता है। उनकी चारों बहुएं सड़क पर अपने सामान के साथ बेइज्जत होकर खड़ी थीं। ये देख दुर्गा देवी का दिल टूट जाता है। उन्हें महसूस होता है कि उनके एक सपने को पूरा करने की कीमत उनकी बहुओं को अपमान झेलकर चुकानी पड़ी। दुर्गा देवी तुरंत उन्हें गले लगाती हैं, उनका हौसला बढ़ाती है और कहती हैं,
अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। चलो, मेरे साथ घर चलो। वह सबको लेकर वापस घर आती है और वहां पहुंचते ही होता है धमाका। पोल्टू अपनी बहुओं पर फिर ताने कसता है, लेकिन इस बार हालात अलग होते हैं। दुर्गा देवी का धैर्य टूट जाता है। वह गुस्से में पोल्टू के पास जाती है और उसे जोरदार चांटा मार देती है। यह चांटा सिर्फ एक थप्पड़ नहीं बल्कि एक संदेश था कि अब उनकी बहुओं के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। पोल्टू को खुद पर यकीन नहीं होता कि दुर्गा देवी ने उसके सामने खड़े होकर उसका अपमान कर दिया। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या दुर्गा देवी पोल्टू और ठाकुर जी को हमेशा के लिए घर से निकाल देंगी, या फिर उन्हें बहुओं से माफी मंगवाकर मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगी? जो भी हो, इस बार की कहानी ने साफ कर दिया है कि बहुओं की इज्जत और उनके बलिदान के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, असल जिंदगी में भी हमें यही सीख मिलती है। परिवार की सुरक्षा और सम्मान सबसे जरूरी है। और जब बात भविष्य की हो, तो सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता, बल्कि एक मजबूत आर्थिक सहारा भी चाहिए। इसलिए आज के समय में सही लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना बहुत जरूरी है। 2025 की अनिश्चित परिस्थितियों में, जब हर दिन नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, एक सुरक्षित लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके परिवार को न सिर्फ प्रोटेक्शन देती है, बल्कि एक भरोसेमंद फाइनेंशियल बैकअप भी तैयार करती है। अगर आप भी अपने परिवार के फ्यूचर को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो अभी से यह स्मार्ट स्टेप उठाइए। और अगर आपको डिटेल्ड लाइफ इंश्योरेंस गाइड 2025 चाहिए, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें लाइफ इंश्योरेंस गाइड।